मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैदिक विधि से घटाव जोड़ और हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से। वैदिक विधि में ही है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा हम कैसे करते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से। देखो अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। आशा करता हूँ कि कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ क्या बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से समझाया है, बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाया है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी। तो अब हम पढ़ेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना। तो सूत्र एकाधिकेन नाम से ही मालूम चल रहा है सूत्र एकाधिकेन। तो सूत्र एकाधिकेन नाम से मालूम चल रहा है कि एक अधिक करके गुणा करना है, एक अधिक करके गुणा करना है। जैसे देखो क्वेश्चन में है 31 सही 5/6 मल्टीप्लाई 31 सही 5/6 ये है। इसको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? सूत्र एकाधिकेन समान अंक है, इधर वाले में समान अंक क्या है 31 है, इधर वाले में समान अंक क्या है 31 है। तो 31 तो जो समान अंक होता है उसको हम उतार लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई समान अंक का एक अधिक करके उसे गुणा करो। तो समान अंक कितना 31, 31 का एक अधिक कितना होगा 32। तो 32 से गुणा करना है। जो समान अंक होता है उसको उतार लिया करो और उसके एक अधिक से उसी को गुणा कर दिया करो। कर दिया। ओब्लिक जो बचा हुआ है उसको गुणा कर दो। बचेगा 31 तो आ गया, बचेगा 1/6 मल्टीप्लाई 31 तो आ गया, 5/6 बचेगा, गुणा कर दो। ठीक है। अब उसके बाद गुणा करते हैं, इसको कर दो गुणा। नौ सौ 31 को जब 32 से गुणा करते हैं तो आता है 992। ओब्लिक 5 को 1 से गुणा करो 5, 6 गुना 6 36। तो ये आ जाएगा, मिला के लिख दो अब इनको 992 सही 5/36। ये आपका आंसर है। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना। तो इस तरीके से हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है 6। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से ही गुणा करना है। इस बार है 103 गुणा 197। इसको हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करेंगे। तो पहले समान अंक देख लिया करो। इसमें समान अंक क्या है बताओ? इस वाले में समान 1 है, 1 है, तो दोनों समान क्या है 1 है। तो समान अंक को लिख लिया करो। अब समान अंक को ही उसके एकाधिकेन से गुणा करना है। तो 1 का एक अधिक कितना होगा 2, तो 2 से गुणा कर दिया। ओब्लिक अब बच कितने गए 1 था, 1 तो यहां पे लिख लिया, बच गए 0 3। ये बच गए 1 था, 1 तो समान था, लिख लिया, बच कितने गए 97। ये 97 लिख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद 1 गुणा 2 करो 2 आ जाएगा। इस 03 को 97 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 21 2 0 2 9 1।
इसको इससे गुणा किया, 0 2 9 1 आ गया। अब इनको मिला के लिख दो, 2 0 2 9 1, ये हुआ। तो ये हुआ सूत्र एकाधिकेन से गुणा। सवाल कैसा भी आए, सूत्र एकाधिकेन से गुणा करवाएगा तो उसमें एक समान अंक जरूर देगा, उसी को अपन को पकड़ना है। इसमें समान क्या था, एक का एक है, एक को लिख लिया। अब इस एक के एकाधिकेन से गुणा करना है, तो एक का एकाधिकेन कितना हो जाएगा, 2। अब एक को 2 से गुणा करना है, ओब्लिक करके जो भी बचा हुआ है। अब यहाँ से समान अंक एक था, एक में लिख लिया, इससे एकाधिकेन से गुणा कर दिया। अब एक समान अंक लेने के बाद जो भी बचा है उसको ओब्लिक के बाद गुणा करना है, कर दिया। अब 1 गुणा 2 2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, दोनों को मिला के लिख दिया, ये आंसर आ गया। तो ये सवाल सूत्र एकाधिकेन का प्रश्न नंबर 6 का आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इसको हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना। अब उन्होंने पढ़ लिया वैदिक गणित में जोड़ घटाव, सूत्र एकाधिकेन से पूर्वेन से गुणा करना, ये 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ेंगे सूत्र निखिलम से गुणा करना। तो सूत्र निखिलम से गुणा कैसे करते हैं, आइए देखिए। सवाल लेते हैं, सवाल ये है 54 गुणा 56। 54 गुणा 56। सबसे पहले तो हम इसमें आधार देखेंगे। आधार क्या लेंगे, आधार क्या लेंगे, आधार 10 या 10 की कोई घात लेते हैं हमेशा। जैसे 10 ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लिया। आधार हमेशा 10 या 10 की कोई घात ले सकते हैं। आधार लेना है 10 या 10 की कोई घात। अब इसमें आधार क्या ले, इसमें आधार 10 लें या 100 लें या 1000 लें, कितना लें, तो इस पे डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि सवाल में क्या अंक दे रखा है। तो सवाल में जो डिजिट दे रखी है वो 54 है गुणा 56 है। जो 54 और 56 किसके पास में है, 100 के पास में है या 10 के पास में है। तो ये लगभग ना तो 10 के पास है ना ही 100 के पास है। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में हम आधार लेंगे 10। आधार क्या लेंगे 10, आधार ले लिया 10। अब साथ ही इसमें तो ये संख्या इसके पास है ही नहीं, तो उसका एक और है विचार। देखो इसमें हम लेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक, क्योंकि अपने तो ये संख्या 50 के पास है, अपने को आधार 50 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो आधार को किससे गुणा करें कि 50 बन जाए, क्योंकि 50 लेके आना है, क्योंकि ये जो संख्या है 50 के पास में है, ना तो ये 10 के पास में है ना ये 100 के पास में है, ये संख्या है तो 50 के पास में है। अब आधार 10 ले लिया, अब हमें 10 को ही 50 बनाना है। कैसे बनाएंगे कि भाई आधार 10 है, तो आधार को हम किससे गुणा करें कि 50 बन जाए। तो 10 को हम किससे गुणा करें कि 50 बन जाए, 5 से गुणा कर दिया। तो जो आएगा 50 ही उपाधार है, ना कि आधार। आधार तो आपने मान लिया पहले 10 है, अब उपाधार है। उपाधार कितना ले लिया 50। अब जिस अंक से हम गुणा करते हैं उस अंक को हम उपाधार अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उपाधार अंक। तो बताओ इसमें उपाधार अंक क्या है, उपाधार अंक किससे गुणा किया 10 से, उपाधार अंक आ गया 5। ये अपना काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखो एक तरफ लिखेंगे हम संख्या, एक तरफ तो लिखेंगे क्या संख्या, और एक तरफ लिखेंगे विचलन, एक तरफ लिखेंगे विचलन। संख्या है अपनी 54 और 56, 54 और 56।
तो संख्या 54 का विचलन कितना होगा? देख लो, उपादान कितना है 50, 50 से कितना अधिक है 54? 4 अधिक है, तो इसका विचलन 4 होगा। अधिक के लिए लगाओगे प्लस का चिन्ह, अगर कम होता तो 50 से कम होता तो यहाँ पे लगाते माइनस का चिन्ह। फिलहाल यहाँ से 50 से अधिक है 54 तो प्लस का चिन्ह। कितना अधिक है? 4 अधिक है तो 4। आगे है 56, 56 का विचलन कितना हो जाएगा? अब देख लो, उपाधार से कितना अधिक है 56? 6, तो 6 अधिक है और अधिक के लिए क्या लगाते हैं? प्लस। इतना काम करो। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, उपाधार अंक कोष्टक में संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है, रटना चाहो तो रट लेना, लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से रटने लिखने की आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। सवाल करोगे, अभ्यास करोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो देखो, उपादान कितना लिया अपने यहाँ पे? उपादान कितना है अपने यहाँ पे? उपादान है 5, तो 5 कोष्टक कोई सी ले संख्या ले लो, चाहे तो आप संख्या 54 ले लो, कोई चाहो आप 56 ले लो, जो आपका मन करे। अगर कंडीशन ये है कि अगर ये 54 लोगे तो इसके साथ इधर वाला जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। अगर संख्या 56 लोगे तो इसके साथ ये वाली संख्या जोड़ोगे। कोई सी ले लो, लेकिन कंडीशन है अगर ये लोगे तो ये जोड़ोगे, अगर ये लोगे तो ये जोड़ोगे। तो ठीक है, मैं ले रहा हूं 54। अब 54 लिया है तो इसके साथ ये वाली संख्या जोड़ोगे, 6 जोड़ दिया, इसका विचलन जोड़ दिया। ओब्लिक विचलनों का गुणनफल 4 गुना 6, 4 गुना 6, ठीक है। अब उसके बाद 5, 54 प्लस 6 कितनी हो गई? 60 हो गई, गुना 60 बराबर 6 गुना 4 24 हो गई, ठीक है। इसको इससे गुणा कर लिया, ये आ गया 300 ओब्लिक 24। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आधार में जितनी जीरो होंगी उतने ही अंक इधर वाली साइड में होने चाहिए, उतने ही अंक इधर वाली साइड में होने चाहिए। अब आधार में कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो इधर एक ही अंक होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ पे 2 अंक आ रहा है, तो एक अंक को गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे करेंगे? तो ये यहाँ पे 2 अंक आ रहा है, 2 डिजिट्स हैं, और लेकिन आने चाहिए एक ही डिजिट, क्योंकि अपने आधार में एक ही जीरो है, तो यहाँ पे एक ही अंक होना चाहिए। तो एक ही अंक होना चाहिए, तो ये 2 है, 2 इसके पास चल जाएगा 300 के पास। जब ये 2 300 के पास जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 302, और ये रह जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? मिला के लिख दो, 302 और इधर है 4, 3024। सूत्र निखिलम विधि से गुणा ऐसे होता है। दोबारा समझा रहा हूं, 54 गुना 56 आधार मानोगे। आधार क्या मानोगे? आधार मानोगे संख्या। इस संख्या किसके पास है? 100 के पास है कि 10 के पास है? तो यहाँ पे संख्या ना तो 100 के पास है ना 10 के पास है, तो हम आधार 10 ही मान लेते हैं। लेकिन है ही किसके? 50 के पास है। कोई बच्चा ये बोल रहा है कि 60 के पास है, हाँ तो 60 के पास भी मान सकते हो आप, उससे भी आंसर ठीक आएगा। अब यहाँ पे 60 के पास मानोगे तो इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, और आपको ये माइनस में आएगा, और माइनस में माइनस वही तरह समझाएगा, बात तो वही है, आंसर सेम आना है। चाहे तो आप 60 के पास मान लेना, इसको 60 मान लेना, चाहे 50 से भी हो जाएगी। तो आधार मैंने 5 लिया, 50 से किया है, क्योंकि प्लस आ गया, प्लस में आसानी होती है। आधार लिया 10, उपाधार 5 गुना 10 50 हुआ, उपाधार अंक किससे गुणा किया? 5 से 5, एक तरफ संख्या लिख लिया, एक तरफ विचलन लिख लिया। संख्या विचलन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे संख्या 54 है, 50 से कितनी अधिक है? 54, 4 अधिक है 4, अधिक के लिए प्लस। 56 कितना अधिक है? प्लस का 6। अब उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन, इसको जोड़ दिया, ये आ गया, इसको इससे गुणा कर दिया 300 आ गया, इसको गुणा कर दिया 24 आ गया। लेकिन इधर वाले पक्ष में एक ही अंक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप कितने रहे? 2 अंक, क्योंकि एक ही अंक क्यों होना चाहिए? क्योंकि आधार में एक ही जीरो है, और आधार में जितनी जीरो होती है उतने ही अंक इधर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, तो एक अंक को हम इधर ले आएंगे, तो 300 था, 2 इधर आ गया, 302 हो गए, और यहाँ पे 4 बच गए, दोनों को मिला के लिख दो, ये आपका आंसर आया 3024। क्वेश्चन चैनल का आंसर 3024।
अगला क्वेश्चन है 1008 गुणा 112। इसको भी क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूत्र निखिलम से ही गुणा करना है। तो सूत्र निखिलम से गुणा करना है 108 और 112 को। 108 गुणा 112। तो इसमें देखो आधार क्या ले, इसमें आधार क्या ले, 10 के पास है 100 के पास है, ओब्वियसली ये तो 100 के पास है, सबको पता है 108 112 100 के पास है। तो आधार क्या लेंगे 100, आधार लेंगे अपन इसमें 100। 100 के पास ही है ये, तो उपाधार लेने की आवश्यकता है नहीं है, उपाधार लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब उपादान लेने की आवश्यकता नहीं है तो ये तो संख्या लिखोगे, एक तरफ क्या लिखोगे विचलन, संख्या विचलन। तो एक तरफ संख्या और एक तरफ क्या लिखेंगे विचलन। संख्या है अपनी 108 112, तो संख्या 108 108 का विचलन कितना हो जाएगा, ये देखो कि आधार से कितना अधिक है 108, 8 अधिक है, 8 अधिक है, अधिक के लिए क्या लगा देंगे प्लस। 112 का विचलन कितना हो जाएगा, 112 का विचलन हो जाएगा, 112 का विचलन हो जाएगा 12, क्योंकि 12 अधिक है ये, ठीक है। अब इसके बाद एक तरफ संख्या लिखोगे, अगर ये उतारोगे तो इसके साथ ये लिखोगे, अगर ये लिखोगे तो इसके साथ ये लिखोगे। मैं खुद का विचलन नहीं लेगी संख्या, ये संख्या लेगी दूसरे का विचलन। अगर ये संख्या हम लेते हैं तो ये संख्या के साथ दूसरे का विचलन आएगा इसका, अगर ये लेते हैं तो साथ ये आएगा। तो कोई सा ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो 108 ले रहा हूं मैं, 108 ये लिया है तो मैंने इसके साथ ये विचलन आएगा 12 ओब्लिक, इस तरफ विचलनों का गुणनफल 8 गुणा 12। मैंने इसमें उपादानांक लिया नहीं है तो उपादानांक से गुणा नहीं करेंगे, तो मैंने लिया ही नहीं उपादानांक। अब 108 और 12 को जोड़ोगे 120 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 96 आ जाएगा। अब इस तरफ दो अंक है, आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, आधार में 2 जीरो है तो 2 ही अंक इधर होने चाहिए। 2 अंक है क्या, हाँ 2 अंक है, तो ये सही है, सही है तो दोनों को मिला के लिख दो 120 और 96, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 8 का आंसर है 1296। रोक दे ना, चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन से गुणा करना। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन से गुणा करना, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन से गुणा करना। तो सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन से गुणा कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। अब सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन से हम गुणा कैसे करते हैं ये सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूत्र एक न्यूनन से पूर्वेन से गुणा 137 गुणा 1,9,999, इसको हम इससे गुणा करेंगे। तो देखो सूत्र एक न्यूनन, नाम से पता चल रहा है कि एक न्यून मतलब एक कम करना, तो इसमें एक कम करके ही हम गुणा करेंगे। देखो नाम से मालूम चल रहा है एक न्यूनन, तो कम करेंगे एक। तो इसमें हम दो पक्ष बना लेते हैं, एक तो पक्ष बना देते हैं वाम पक्ष और एक बना देते हैं दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष को कहते हैं LHS और दक्षिण पक्ष को कहते हैं RHS। चाहो तो आप LHS या RHS लिख लेना, चाहो तो आप वाम पक्ष दक्षिण पक्ष ऐसे लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाम पक्ष सूत्र एक न्यूनन एक कम करना है, इसमें एक कम करना है। 137 में अगर हम एक कम कर देते हैं तो बचता कितना है 136,
जो बचता है उसको इधर वाले अंक में से घटा दी, इधर वाली संख्या में से घटा दिया करो। कितना बच रहा है? 136। अब 136 को इसमें घटा दो, वो आपको मिल जाएगा दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष ये है 9999 माइनस 136। घटा दो, 9 में से 6 गई 3, 9 में से 3 गई 6, 9 में से 1 गया तो 8 और 9, 9863। ये आपका वाम पक्ष और ये आपका दक्षिण पक्ष दोनों मिला के लिख दो। सवाल तो देखो दोबारा बता रहा हूं, जब भी नाम आ जाए सूत्र एक न्यूनयन से पूरे गुणा करना। सूत्र एक न्यूनयन से, तो एक न्यूनयन से तो एक कम कर दिया करो, इधर वाले पक्ष में एक कम कर दिया करो, आ जाएगा। और जो कम करने पर जो आता है उसको इसमें कम कर दिया करो, ये आपका इधर वाला पक्ष आ जाएगा। तो वाम पक्ष एक कम किया 137 माइनस 136 आ गया। दक्षिण पक्ष में इसमें से ये कम किया, ये आ गया। तो चूंकि 137 मल्टीप्लाई 9999 बराबर पहले वाम पक्ष फिर दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष है अपना 136 और दक्षिण पक्ष है ये 9863। दोनों को मिला के लिख दो 136 9863, ये आपका आंसर है। सूत्र एक न्यूनयन से पूर्ण गुणा करना, ये आंसर है। लास्ट सवाल पढ़ा था सूत्र एक न्यूनयन से पूर्ण करना कि कैसे करते हैं गुणा। पहले वाम पक्ष निकालते हैं फिर दक्षिण पक्ष निकालते हैं। इसी प्रकार सवाल 8 को हम सोल्व करेंगे। ऐसे ही पहले वाम पक्ष निकालेंगे फिर दक्षिण पक्ष निकालेंगे। तो वाम पक्ष निकालो। वाम पक्ष कैसे निकालते हैं? सूत्र एक न्यूनयन पूर्ण से गुणा करना, ये सबसे सरल विधि है, सबसे अच्छी विधि है। कुछ नहीं करना, एक न्यूनयन एक कम कर देना है, इधर वाला जो भी मिले उसमें एक अंक कम कर दो। तो 46 माइनस 1 कर दिया, आ गया 45। अब जो आया है उसको 99 से कम कर दो, इसमें से कम कर दो, आपका आ जाएगा दक्षिण पक्ष। तो दक्षिण पक्ष 99 माइनस 45, ये करो 54। ये आपका कितना आया? 54। ठीक है। उसके बाद चूंकि 46 गुणा 99, ये आपका वाम पक्ष है 45, ये आपका दक्षिण पक्ष है 54, दोनों को मिला के लिख दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। वाम पक्ष निकालते हैं, एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस कैसे निकालते हैं? एक कम कर दो इसमें से, ये आपका आ जाएगा एलएचएस। आरएचएस निकालते हैं, जो कम करने पर, जो एक अंक कम करने पर जो आया है उसको इसमें से कम कर दो, आपका आरएस आ जाएगा। और दोनों के मिला के लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल विधि है। सूत्र एक न्यूनयन पूर्ण से सवाल 8वां है, बिल्कुल सिंपल है। आंसर है 45।